चीज़ है नहीं है वो आपको पता चलेगा, इसलिए मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ एंड क्लियरली आप देख लेना। ये पेडागोजी फिजिकल साइंस 5 लिखा है, मतलब ये लास्ट जो खत्म हो गया है वो सेमेस्टर का है, मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर का वो पॉइंट था। अब चीज़ आता है कि कहाँ पे हम लोग अभी तक पहुँचे हैं। ठीक है, ओके 1 सेकेंड। हाँ, कल्चर एंड एजुकेशन ये सेकंड सेमेस्टर के हैं। एक्शन रिसर्च, आर्ट एजुकेशन कंप्लीट। ठीक है, ये जो आपका कोर्स 10 देखो कोर्स 10 सारे लिखे हैं, 10 11 12 13। ठीक है, आपका कोर्स 10 गिवन है, जितने भी कोर्स 10 कोर्स 11 ये सब गिवन है आपका। ये आपके पेडागोजी पोर्शन है, 10 एंड 11 आपका पेडागोजी है। ठीक है, 10 एंड 11 आपके पेडागोजी है। कैसे पता करोगे, क्योंकि उसके बाद ही हमने एक पेपर कंप्लीट किया है, वो भी देख लो, दिखा रही हूँ। लर्निंग असेसमेंट पूरा बाकी है, जो पेपर 12 है। और पेपर 13 आपका, पेपर 13 कौन सा है? पेपर 13 था अपना अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जिसको हमने ओवर कर लिया है। देखो सेल्फ एज ए ह्यूमन रिसोर्स, और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे पॉइंट वाइज बीट वाइज नहीं बनाया गया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज बीट वाइज करोगे तो 2.1 2.2 2.3 2.4 दिखेगा। यूनिट 5 तक था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब कहाँ पे जाना है? हमें चलना है आगे, पेडागोजी में चलना है। ठीक है, सो एक चीज़ बताते जाऊंगी आपको, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है वो आप समझते चलो अभी से, जितने बच्चे हैं। ठीक है, जितने बच्चे हैं वो समझते चले। चलो ओके, देखो ये आपका एक पेडागोजी का बात कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स होंगे सोशल साइंस एंड इंग्लिश के। तो देख लो पहला पार्ट, देखो एक चीज़ क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में जो जो पोर्शन है, नीड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन फॉर क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न, इंटरपर्सनल स्किल, इंडिविजुअल पेयर एंड ग्रुप एक्टिविटीज ईजी है। टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर के टाइप्स, रिमीडियल टीचिंग पढ़ चुके हो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है। फिर है टीचिंग वोकाबुलरी, स्टडी एंड डिफरेंट स्किल्स, टाइप्स ऑफ स्किल्स आएंगे यहाँ पे, देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितना है शॉर्ट है। इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, भावल्स, डिप्थोंग्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन, लैंग्वेज लेबोरेटरी, कॉन्सोनेंट्स, ऐसे है। एंड लास्ट यूनिट जो है अच्छे से देखना, ठीक है, लैंग्वेज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्या आपने सीसीई पढ़ा है? सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सारे बच्चों को पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका है। देखो फिर से कॉमन आ गया है सीसीई, सीसीई फिर से कॉमन है सबका, सीसीई। ठीक है, देखो सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन, ग्रुप इवैल्यूएशन, ओरल एंड रिटन एग्जाम, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, अच्छे से देख रहे हो ना, क्योंकि ये सारा आपके लर्निंग असेसमेंट पेपर में भी है। ठीक है, फिर आता है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, कितने पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। क्या हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा हुआ है? बोलो जल्दी। यस देखो यस मैम। आया ना, फिर से आया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने टाइप्स ऑफ थिंकिंग इसलिए पढ़ाया था, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फिर आया है एनहांसिंग इमेजिनेशन, ये पॉइंट नहीं चाहिए हमें, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनहांसिंग इमेजिनेशन है। सो हम ये पॉइंट कर चुके हैं। राइटिंग, स्टडी स्किल, रेफरेंस स्किल, उसके साथ है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, मतलब LSRW। तो अभी कुछ दिनों के अंदर ना LSRW फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पढ़ाऊंगी, आपको भी पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए बोलूँगी, उस टाइम ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश वालों का कुछ कुछ पॉइंट्स हो जाएगा। क्या हमने अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा है? पहले पढ़ा है क्या अचीवमेंट टेस्ट? हाँ यस मैम, यस मैम। फिर से आया है, समझ रहे हो ना, सिलेबस हार्ड नहीं है इस बार का पेडागोजी का। जो करना चाहते हैं वो बहुत इजीली कर लेगा, जल्दी से हो जाएगा। सो मैंने आपको कॉमन यहाँ का बताया। इंग्लिश से आपका इतना मैच नहीं करेगा सारे पेडागोजीज में, ये 10% मैच करेंगे। चलो हम दूसरे पेडागोजी पेपर में जाएंगे, पेडागोजी ऑफ तेलुगु, वी डोंट नीड इट। सो हम आगे चलते हैं, हम पीछे से जा रहे हैं। सोशल साइंस में तो मैच करेगा ना सब कुछ, तो हम आगे चलते हैं। देखो आ गया। सो हमारा नेक्स्ट जो ये आपका पेडागोजी है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, कॉमन पोर्शन बता रही हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन पोर्शन में पहला पॉइंट आ गया, देखो करिकुलम, करिकुलम के ऊपर पूरा एक यूनिट है। क्या हमने करिकुलम थोड़ा ब्रीफ पढ़ा था? करिकुलम एंड सिलेबस कंपैरिजन पढ़ाया था क्या मैंने फर्स्ट टाइम में? पढ़ाऊंगी, सारा पढ़ाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, थोड़ा भी नहीं छोड़ूंगी, पढ़ाऊंगी फिर से। करिकुलम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करिकुलम में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। कंसेप्ट, मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है।
फिर है डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, कंसेंट्रिक, टॉपिकल, साइकोलॉजिकल, लॉजिकल, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ये एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसे छोड़ के क्या हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है? फर्स्ट सेमिस्टर कॉमन क्वेश्चंस रिमेंबर आ रहा है ना? Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. फिर से है। सो ये और एक कॉमन क्वेश्चंस, मतलब ये थर्ड वन है। हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। क्या हमने लर्निंग रिसोर्सेज फॉर फिजिकल साइंस, लर्निंग रिसोर्सेज मतलब TLM, क्या मैंने TLM अभी कुछ दिनों पहले बताया था? फिर से आ गया, देखो TLM लर्निंग रिसोर्सेज बोला गया है। तो ये 4th क्वेश्चन है जो मैच करेगा। फिर देखो, क्या आपने NCF 2005 पढ़ा है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर में पढ़ा था क्या? भूल गए हो? मैं पढ़ाऊंगी, बस बोलो पढ़ाई हुआ था कि नहीं हुआ था? पढ़े हो? 2005. हाँ, एक ही करिकुलम फ्रेमवर्क मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। Yes, ma'am. रिमेंबर, हाँ रिमेंबर नहीं हो रहा होगा, बट मैं सब पढ़ाऊंगी। फिर से नहीं है जो पढ़ा दिया मतलब स्किप करेंगे, पढ़ेंगे हम। तो फिर से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। RT 2009 अभी रिसेंटली फिर से पढ़ाया फर्स्ट ईयर बच्चों को, रिसेंटली पढ़ाया RT 2009 जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर में भी था। जो एक्स्ट्रा है वो है NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो एक्स्ट्रा पढ़ना है बट सबके पेडागोजी में है। एंड APSCF आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, योगी वेमना, आंध्र यूनिवर्सिटी, आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ का सेम सिलेबस है। समझ आ गया ना? ये यूनिट पूरा देखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी आएगा शॉर्ट भी आएगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा देखो, फिर से ICT कुछ मुझे दिख रहा है, ICT दिख रहा है, देखो ये आ गया ICT, ठीक है। ICT एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, बोलो पढ़ा था मैम, फिर से आया है। इसको बोलते हैं सिमुलेटेड कंप्यूटर बेस्ड लेबोरेटरी एक्टिविटीज। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्या होता है, वही चीज पूरा लिखना है ICT में जो पढ़े थे, ठीक है। TLM को और एक क्या बोलते हैं पता है? सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ये अगर याद नहीं आ रहा है ना, कॉमन पेडागोजी क्वेश्चन जो फर्स्ट सेमिस्टर में दिया था वहां पे लिखवाया था आपको, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ठीक है। लर्निंग मटेरियल ऑन वन लेसन एनालिसिस इफेक्टिवनेस बाय क्लासरूम डिस्कशन, मतलब आपको यहाँ पे फिर से लेसन प्लान्स बनाने हैं, उसके साथ साइड में मटेरियल्स का यूज कैसे किए हो वो लिखना है। समझ आया? क्लियर है? देखो इंपॉर्टेंट चल रहा है। Yes, ma'am. उसे छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी जो भी क्वेश्चन है इस यूनिट में सब शॉर्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस लेबोरेटरी। क्या हमने लेबोरेटरी मेकिंग पढ़ा था? लेबोरेटरी कैसे बनाना है, लाइब्रेरी कैसे बनाना है? बोलो मैम सब पढ़े थे, भूल गए कोई बात नहीं, ये दोनों पॉइंट भी पढ़ा था कि लेबोरेटरीज कैसे होते हैं, लाइब्रेरी कैसे होते हैं, फिर पढ़ोगे, सब में है, ठीक है। ये 2 यूनिट ऑलमोस्ट मैच करेगा। अब चलते हैं आगे। साइंस क्लब, साइंस एग्जीबिशन, साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर, ओलंपियड, इंपॉर्टेंट वन। फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगा जैसे कि रोल ऑफ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोपगेशन और इन द प्रोपगेशन ऑफ साइंस, ठीक है। बोलो मैम इतना इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे ये सब, पूरा सिलेबस हमें डिस्कशन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है सेम लग रहा है वो करेंगे, उतना है। क्या इवैल्यूएशन अभी जो बच्चे देख रहे थे इंग्लिश बच्चे, उनके ये में CCE था, CCE, यस। अचीवमेंट टेस्ट था, लो अचीवमेंट टेस्ट फिर से आया। इवैल्यूएशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन है ऊपर, ठीक है। देखो क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट, क्या हमने क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट पढ़ा है? क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, Yes, ma'am. Textbook ना? टेस्ट नहीं, टेस्ट मटेरियल। एक टेस्ट मटेरियल ऑब्जेक्टिविटी रहेगा, रिलायबिलिटी होगा, वैलिडिटी होगा। नहीं याद है, चलेंगे आगे, कोई बात नहीं। ये पूरा पोर्शन मैच करेगा। फिर देखो, फिर से एक क्वेश्चन बताओ जो आप पढ़ चुके हो। क्या हमने एक्शन रिसर्च पढ़ा है? अभी लास्ट सेमिस्टर पढ़े हो एक्शन Yes. रिसर्च, राइट? एक्शन ma'am. रिसर्च वहाँ से कर लेना, सेम है, कोई ऐसा नहीं है फिजिकल साइंस का कोई अलग सा एक्शन रिसर्च आएगा, सेम क्वेश्चन है। और टीचर एज ए रिसर्चर अभी पढ़े थे, फिर से टीचर एज ए रिसर्चर, मैंने बोला है ना लास्ट सेमिस्टर तक आपका काम नहीं खत्म होगा। देन देखो, रोल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस टीचर, बस इतना याद रखो, यहाँ पे टीचर का पूरा रोल फिर से लिखना है सब कुछ, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी आप वहाँ से लिख सकते हो जो आंसर बनाया था फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर में। बाकी जो भी है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इन सर्विस ट्रेनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर एक आध करके स्किप भी कर दे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बहुत सारे यूनिट से हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो आगे, इंग्लिश हो गया, फिजिकल साइंस हो गया,
समझ आ रहा है कितना मैच कर रहा है? अब आगे आते हैं, सबका जैसे मैच करेगा वो पोर्शन पहले कंप्लीट करना है हमको। देखो आगे बायोलॉजिकल साइंस में आए हैं, देखो फिर से कंसेप्ट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन कंप्लीट, इवोल्यूशन का पूरा आ रहा है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट पूरा है, सीसीई पूरा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर, कैसे आप मार्किंग करोगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट स्कोर। अच्छा पोर्टफोलियो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि सीटेट ओटेट के लिए भी चाहिए, तो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा थोड़ा जानना पड़ेगा। फिर देखो अभी पढ़े थे फिजिकल साइंस में, साइंस क्लब था, साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर, साइंस म्यूजियम, साइंस किट, साइंस लाइब्रेरी, कम्युनिटी रिसोर्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्या हमने अभी बात किया था टीएलएम के बारे में, देखो पूरा यूनिट ही टीएलएम पे बेसिस है, पूरा यूनिट बायोलॉजी का। एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये टीएलएम बनाने में हेल्प किए थे हमें, डेली रूटीन के साथ कैसा इंपॉर्टेंट है टीएलएम बच्चों के लिए, ये बताए थे, तो ये सबको पढ़ना है, टीएलएम आया मतलब सबको पढ़ना है। ऑडियो विजुअल एड्स, अभी बोला था कुछ टाइम पहले टीएलएम के बारे में, वहाँ पे था। एक्टिविटी एड्स में कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे, तो बाद में पढ़ाया जाएगा। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ टीचिंग एड्स, टीएलएम में क्या क्या सुधार चाहिए, ये सबको पढ़ना है। बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी, अभी बोला था फिजिकल साइंस में भी क्या था, लेबोरेटरी कैसे होगा, अंदर लेबोरेटरी कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगे, कितने टाइप्स के लेबोरेटरीज होंगे, सबको पढ़ना है। सोशल साइंस, साइंस वर्ड जिसमें है मतलब सबको पढ़ना है, ठीक है। अब ये आगे देखो करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अप्रोचेस भी आ गया, स्टेप्स इन्वॉल्व इन करिकुलम, वैलिडिटी ऑफ करिकुलम, ये एक ही साथ पढ़ाई होता है। करिकुलम अपर प्राइमरी में अपर प्राइमरी सेकेंडरी हाई सेकेंडरी में कैसा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, क्वालिटीज ऑफ ए साइंस बायोलॉजिकल साइंस टेक्स्ट बुक, सेकेंडरी स्कूल बायोलॉजिकल साइंस टेक्स्ट बुक, दोनों आंसर सेम ही होगा। क्या आपका 90% सिलेबस फिजिकल साइंस के साथ मैच हो गया, यस और नो बताओ जल्दी, बायोलॉजी वाले, एनी बायोलॉजी स्टूडेंट, यस 90% सिलेबस मैच हो गया, मतलब वो 90% करके जाओ ना, आपका सब कुछ आप 100% अटेंड करके आओगे। चलो आगे, बायोलॉजी का खत्म हो गया, इंग्लिश बायोलॉजी फिजिकल साइंस ओवर, ये सोशल साइंस वाले नीचे से ही जा रहे हैं हम, कोई बात नहीं। मीनिंग नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, फिर मैच, फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन मतलब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, देखो आंसर लिखना सबको एक ही है, कितने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अंदर, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ऐसा मत सोचो कि बस क्वालिटीज क्वांटिटेटिव इनके ही दिए गए हैं मतलब यही क्वेश्चन इनका आएगा, मे भी हो सकता है फिजिकल साइंस में आ जाए, सोशल साइंस को छोड़ के इंग्लिश में आ जाए, आएगा। सीसीई सबका है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर, मतलब ये यूनिट पूरा मैच कर रहा है, इंग्लिश फिजिकल साइंस सोशल साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस बायोलॉजिकल साइंस में भी। अब देखो यहाँ पे उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बिकॉज सोशल साइंस एक बड़ा साइंस प्रोजेक्ट जैसा होता है, जैसे हो गया नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये तो सबका मैच करेगा पहले। इसके बाद ना इनका कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसमें भी हम पढ़ेंगे, सबको यही पढ़ना है, बट एलैबोरेट हम अलग तरीके से यहाँ पे इस बार करेंगे, ठीक है। वही सेम पॉइंट्स लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, बट चार्ट प्रिपेयर होगा, चार्ट प्रिपेयर करके बनाओगे। ग्लोब मैप जो सोशल साइंस का है, तो हमें फिजिकल साइंस में या फिर ये साइंस में नहीं चाहिए, चार्ट ग्राफ ये हमें भी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट ग्राफ्स साइंस में मैथ्स में सब में यूज़ होता है। मॉडल 3 टाइप के होते हैं, वर्किंग स्टील डायोरामा, पता है यही सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, सबसे ओस्टेट में सीटेट में क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन स्क्रैप बुक क्या होता है, देखो सोशल साइंस करिकुलम, जो करिकुलम सबका फर्स्ट यूनिट में था यहाँ पे है थर्ड यूनिट में, सोशल साइंस में करिकुलम, मीनिंग नेचर स्कोप, प्रिंसिपल आ गया, अप्रोचेस आ गया, गुड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फिर से है, एनालिसिस ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक सेम आंसर है दोनों का, ओके। फिर देखो आगे चलते हैं, यूनिट 2 क्या हो गया यहाँ पे, यूनिट 2 यूनिट 7 क्या क्या लिख दिया है ये लोग, ओके कोई बात नहीं, ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। पीरियोडाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में तुम लोग खुद पढ़ लेना, बट क्योंकि हिस्ट्री में 3 टाइप की हिस्ट्री हैं, जैसे एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, मैंने एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया हुआ है, और जो मेंशन भी है कि सेकेंडरी स्कूल्स सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये हिस्ट्रीज के बुक्स को थोड़ा एनालिसिस करके देना है। कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट, जो आपके अकॉर्डिंग है, रिवोल्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये पहले ही पढ़ चुके हो, और जो इम्पॉर्टेंट है ये दिस वन, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के लिए है। क्या आपने मैथड्स पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिस्पॉन्स करना, मैथड्स पढ़े हो, चाइल्ड सेंटर्ड,
लर्निंग सेंटर्ड मेथड्स, टाइप ऑफ मेथड क्या हमने पढ़ा है पहले, तो वही टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और ये सारा आपका देखो टीचिंग स्ट्रैटेजी 2 जगह पे है, दोनों जगह पे आपको पढ़ना है, बाकी ये सारी चीज़ आपके बुक से ही आपको पढ़ लेना है। ये यहाँ से बहुत कम आएगा, 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, तो इंपॉर्टेंट चूज़ करके पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग 2 यूनिट गिवन है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है इनका। मैथ्स का देख लेते हैं, लास्ट वन। देखो मैथ्स में क्या क्या एक्स्ट्रा दिया है वो थोड़ा देखना, मैथ्स में है थोड़ा एक्स्ट्रा, क्या है देखो। इन सर्विस प्रोग्राम, मैथमेटिक एसोसिएशन और टीचर एसोसिएशन का रोल क्या होगा, ओके। फिर आता है आपका जर्नल्स और रिसोर्स मटेरियल, जैसे हमने टीएलएम पढ़ा ना, आपके जर्नल, आर्टिकल्स, रेफरेंस बुक, दीज आर ऑल्सो मटेरियल्स, तो उसको डिफरेंट वे से थोड़ा पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स फॉर ऑल, मतलब मैथमेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे मैथमेटिक्स में हम मेंटेन करेंगे। और एक चीज़ देखो, जानते हो ऑलरेडी, गिफ्टेड स्लो बच्चे कैसे होते हैं, गिफ्टेड एंड स्लो बच्चे, बैकवर्डनेस बच्चे, डिस्कैलकुलिया। एक्टिविटीज़ कौन सा है, जैसे कि साइंस क्लब था, साइंस की जगह पे मैथमेटिक्स क्लब लिखना है, मैथमेटिकल क्लब, फेयर, एक्टिविटीज़, ओलम्पियड, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। मैथमेटिक लेबोरेटरी कैसे होगा, जैसे साइंस का लेबोरेटरी होगा वैसे ही होगा, बस कुछ 2-3 चीज़ें स्पेसिमेंट्स अलग होंगे। रेसिप्रोकल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ चुके हो, पीयर लर्निंग भी पढ़ चुके हो, ओके। फिर देखो ये आते हैं हम यूनिट 3 में, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से। फिर से देखो, टेस्टिंग ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मतलब असेसमेंट भी पढ़ना है, इवैल्यूएशन भी पढ़ना है। इसका मैं कंप्लीट नोट दूंगी, जो ओस्टेट, ओटेस्ट, सीटेट प्लस आपका एग्जाम फ्यूचर सबके लिए आ जाएगा, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट पढ़े हैं, फिर से करना है। स्पीड टेस्ट इन मैथमेटिक्स, तो ये डायरेक्ट पढ़ना है, आता नहीं है, रेयर है। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम, मतलब क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट एंड टेस्ट आइटम दोनों करने। कंसेप्ट ऑफ सीसीई फिर से आ गया, मैच किया ये यूनिट। फिर देखो एस्थेटिक सेंस इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का हिस्ट्री, ब्यूटी, ये लिखना है, ठीक है। को एग्जिस्टेंस इन प्रिसाइजन एंड ब्यूटी इन मैथमेटिक्स, ये भी बुक से ही पढ़ना है, ऑर्डर पैटर्न कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा होगा। रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिकल गेम क्या है, पजल क्या है, रिडल्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस। यूनिट अभी खत्म नहीं हुआ आपका मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम मैच किया, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम मैच, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम मैच, मीनिंग ऑफ सिलेबस एंड डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, ये सबको पढ़ना है, दूंगी, दे चुकी हूँ आज के नोट्स में ऑलरेडी बना के। रिकमेंडेशन एंड क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ एनसीएफसी, जो वहाँ पे आपका एनसीएफसी है, यही वही वाला है, सेकेंडरी एजुकेशन 2005 का, एपीएससी है 2011 का, एंड अदर कमीशन जो गिवन है, मतलब वो बाकी आपका जो पढ़ना है दूसरे पेडागोजी से वो भी आएगा। एंड ये सारे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा थोड़ा करके आपको जानना है, आपका ही टॉपिक्स है, आप पढ़ सकते हो ये चीज़, ठीक है। सो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। जो बच्चे बोल रहे हैं मैच नहीं कर रहे, अरे फिजिक्स पढ़ोगे तो मैथ्स का हो जाएगा ना कुछ पोर्शन, जो सोशल साइंस पढ़ेगा इंग्लिश का हो जाएगा कुछ पोर्शन, जो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेगा उसका ऑलरेडी इंग्लिश का आधा पोर्शन हो जाएगा। क्लियर है अब, डाउट्स क्लियर हुए।